क्या बाप और बीजेपी में होने वाला है गठबंधन? राजकुमार रौत की फिर हुई भजनलाल से मुलाकात। आखिर उपचुनाव से पहले भजनलाल के मन में क्या मान जाएंगे बाप सांसद राजकुमार रौत? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। राजस्थान में इस बार का लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक रहा। जहां बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, तो वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर से राजस्थान में अपनी जगह को पक्का कर लिया। तीसरी तरफ इन चुनावों में छोटी क्षेत्रीय पार्टियों ने बड़ी बड़ी पार्टियों के पसीने छुड़ा दिए। जैसे बाप पार्टी बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने राजकुमार रौत पर इतना भरोसा जताया कि बीते विधानसभा चुनाव में उन्हें फिर से विधायक बनाया और फिर इन लोकसभा चुनावों में सीधा सांसदी उनके हाथों में सौंप दी। हालांकि लोकसभा का यह चुनाव बाप ने इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन अब इस गठबंधन में दरार की खबरें तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां रौत को अपने पाले में लेना चाहती हैं, लेकिन रौत साहब स्वतंत्र रहकर काम करना चाहते हैं। इसी बीच राजकुमार रौत के बीजेपी में जाने की खबरें उड़ने लगी। बीते दिनों राजकुमार रौत ने राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के साथ मुलाकात की थी, जिसे लेकर खूब चर्चाएं हुई और अब बताया जा रहा है कि 19 जून को एक बार फिर से राजकुमार रौत भजनलाल शर्मा से मुलाकात करने के बाद विवादों में आ गए हैं, जिसके बाद खबरें आने लगी कि भजनलाल शर्मा रौत को बीजेपी में शामिल कराने के लिए खूब मना रहे हैं। लेकिन रौत पहले की तरह साफ कर चुके हैं कि वो स्वतंत्र रहकर ही काम करेंगे और अपने तरीके से काम करेंगे। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को भी रौत ने झटक दिया है। वहीं नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल भी इंडिया गठबंधन से नाराज नजर आ रहे हैं। बीते दिनों इंडिया गठबंधन की बैठक में हनुमान बेनीवाल और बाप पार्टी के राजकुमार रौत को नहीं बुलाया गया। इसको लेकर हनुमान बेनीवाल ने गहरी नाराजगी व्यक्त की थी। इसके बाद से दोनों ही नेताओं में कांग्रेस के साथ संबंधों में खटाई पैदा हो गई थी, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। बांसवाड़ा के नवनिर्वाचित सांसद राजकुमार रौत ने भी हनुमान बेनीवाल के सुर में सुर मिलाते हुए कहा है कि 84 विधानसभा सीट पर उनकी पार्टी स्वतंत्र रूप से ही चुनाव लड़ना चाहेगी। दरअसल अभी राजस्थान की 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें देवली, उनियारा, झुंझुनू, दौसा, खिवसर और 84 बांसवाड़ा की सीट शामिल है। राजकुमार रौत 84 सीट से विधायक थे, लेकिन अब सांसद होने के चलते उन्होंने अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया। इन 5 सीटों को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। वहीं 2 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी दोनों की पहुंच नहीं दिखाई दे रही। खबरें हैं कि 84 सीट पर बीएपी पार्टी का ही कब्जा रहेगा, तो वहीं आरएलपी भी खिवसर में कोई ऐसा उम्मीदवार उतारेगी जो बेनीवाल की झोली में जीत डाल सके। इसलिए भजनलाल शर्मा रौत को अपने पाले में करना चाहते हैं, ताकि गठबंधन से ये सीट एनडीए की मानी जाए। वहीं रौत स्वतंत्र रहकर काम करने का ऐलान कर चुके हैं। दूसरी तरफ भजनलाल शर्मा के साथ हुई इस मुलाकात को रौत ने औपचारिक भेंट बताते हुए कहा कि क्षेत्र में विकास को लेकर मुख्यमंत्री को एक पत्र सौंपा गया है। ऐसे में देखना होगा कि महज मुलाकात थी या फिर कोई नई खिचड़ी पक रही है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।